मिनरल मेटाबॉलिज्म में आयरन इज़ ऑल्सो वन LAQ इम्पॉर्टेंट है. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 3 to 5 grams इन द ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन्स में 3 to 5 ग्राम्स है. एंड वो 75% तो ब्लड में है, हीमोग्लोबिन एंड RBC में. एंड रेस्ट इज़ इन लिवर, बोन मैरो एंड मसल्स. लिवर में वो स्टोरेज होता है उसका, एंड वहाँ पे भी वो बहुत यूज़ होता. और फिर ये प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन 2 forms, hemoproteins and non-heme proteins. So hemoproteins is present in hemoglobin, myoglobin, cytochrome, catalase, P450. ये सब इसमें आयरन हीम है ये वाले प्रोटीन्स में. और ये नॉन हीम आयरन है, ट्रांसफेरिन, फेरिटिन, होमोसिटेरिन. ये हीमोसिटेरिन है. हीमोसिटेरिन भी आयरन का एक पार्ट, आयरन का एक फॉर्म है हीमोसिटेरिन. वहाँ पे से ये एक क्लिनिकल है हीमोसिडेरिया है, और जिसमें एक्सेस आयरन हो जाता. ओके. और ये FES कॉम्प्लेक्स में भी ETC के वो प्रेजेंट है. फिर ये डाइटरी रिक्वायरमेंट डेली RDA मेल्स में 10 mg पर डे, वुमेंस में 20 mg पर डे, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 40 mg पर डे. ये 10 का डबल 20 का डबल 40 ऐसा आयरन के है. 10, 20, 40 RDA. सोर्सेज एंड चिल्ड्रन में भी 20 mg पर डे है. सोर्सेज जैगरी, ऑर्गन मीट्स, मोस्टली लिवर और लीफी वेजिटेबल्स, डेट्स, रेजिन, एग योक, एप्पल्स, पल्सेस, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फिश. ये सब में कॉमन है, दूसरे विटामिन मिनरल्स में भी. बट ये जैगरी और जैगरी और ऑर्गन मीट्स लिख सकते हैं. और फिर ये अब्जॉर्प्शन में स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट बताने का है. सो ये अब्जॉर्प्शन टेकन एज फेरिक Fe3+, then transported as ferrous Fe2+, Fe3+. ओके. सो ये बॉडी में एंटर फेरिक के फॉर्म में कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिर्फ फेरस के फॉर्म में कर सकता. Fe2+, यहाँ से यहाँ पे भी, तो हर जगह वो ट्रांसपोर्ट Fe2+ के फॉर्म में ही होता जो फेरस है. तो फर्स्ट ये ल्यूमेन, फर्स्ट ये फूड में जो भी आयरन है, तो आयरन सिर्फ इनटेक वैसे जो बॉडी में सिंथेसाइज तो नहीं होता, तो ये इसका अब्सॉर्प्शन. ल्यूमेन में फूड, ये जो गैस्ट्रिक HCl है वो उसके ऊपर एक्ट करके उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है HCl रेगुलेशन में ऑफ आयरन. एंड फिर ये फेरस, फेरिक, फिर फेरस में कन्वर्ट हुआ, और ये फेरस यहाँ पे म्यूकोजल सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता. एंड देन वो फेरोक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से फिर से फेरिक में बन गया. और ये फेरिक म्यूकोजल सेल्स में एपोफेरेटिन जब उसमें ऐड होता तब वो फेरिटिन में कन्वर्ट हो जाता. अभी भी वो सिर्फ वो Fe3+ है फेरिक, बट यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली कुछ फेरिक फॉर्म में नहीं रह सकता अपनी बॉडी में, तो उसको वैसे कुछ ये वाले फॉर्म में रहना पड़ता फॉर यूटिलाइजेशन. ओके. सो ये एपोफेरेटिन की हेल्प से फेरिटिन बन गया. अब ये फेरिटिन फेरस रिडक्टेज की हेल्प से Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब फिर से फेरस फॉर्म में आ गया. और ये फेरस जो है यहाँ पे फिर से फेरिक में कन्वर्ट हो गया. सेम मैसेज. तो यहाँ पे भी फेरोक्सीडेज एंजाइम यूज़ होता. और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एपोफेरेटिन था, यहाँ पे एपोट्रांसफेरिन है. एपोट्रांसफेरिन इसको ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट कर देता. अब ये आयरन फिर से फेरिक फॉर्म में नहीं है, अब ये ट्रांसफेरिन के फॉर्म में है फॉर अब्जॉर्प्शन. तो वही. और यहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाता. यहाँ पे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स एंड एंजाइम्स में जहाँ पे भी बॉडी में आयरन की यूज़ है वहाँ पे वो यूटिलाइजेशन हो जाता. एंड जितना भी यूज़ नहीं हुआ वो यहाँ पे स्टोर हो जाता लिवर में एज फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पे म्यूकोजल सेल्स में, या यहाँ पे जो भी है वो लिवर में एज फेरिटिन रहता. एंड ऑल्सो उसका दूसरा नाम है हीमोसिड्रिन. तो उसके भी फॉर्म में वो रहता.
उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बहुत ईजी है, उसके जो इंक्रीज है, सो ओनली फेरस इज अब्सॉर्ब्ड एंड फेरेटिन स्टोर हो सकता, उल्टा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। एंड देन ये फैक्टर्स हेल्पिंग HCl है, गैस्ट्रिक HCl, एंड विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रहता इसके लिए भी, बिकॉज ऑफ पूरा ऐसे जिसमें आयरन यूटिलाइज हो सकता विटामिन सी के हेल्प से। एंड कंडीशंस लाइक ये गैस्ट्रेक्टमी, तो यहाँ पे गैस्ट्रेक्टमी हो गया तो HCl डिक्रीज हो जाता, HCl सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता स्टमक में फ्रॉम पेप्टिक सेल्स एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से ये लेस हो जाता आयरन इन द बॉडी। और ये इंटरफियरिंग इज फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सेस ऑफ टी, तो ये कैफीन जो भी टी कॉफ़ी ये जो भी है ऑक्सैलिक एसिड और फाइटिक एसिड, ये तीनों की वजह से डिक्रीज हो जाता आयरन। एंड ऑल्सो कैल्शियम, लेड, कॉपर, फॉस्फेट, ये सब की वजह से भी इनहिबिट हो जाता। और ये लेड की एक विशियस साइकिल है यहाँ पे, तो ये लेड पॉइजनिंग में होता, लेड इनहिबिट कर दे रहा ना तो आयरन को, तो जब आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, जब आयरन कम हो जा रहा बिकॉज ऑफ लेड, रेड्यूस अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो वहाँ पे मोर अब्सॉर्प्शन ऑफ लेड हो जा रहा। सो ये विशियस साइकिल है, उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग बहुत डेंजरस हो जाती है, उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता। ओके ना, तो यहाँ पे साइट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन यही है, ड्यूडेनम एंड जेजुनम। और होम्योस्टैसिस इज मेंटेन्ड बाय रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड नॉट बाय एक्सक्रीशन। आयरन कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड, वो सिर्फ बॉडी में से एज हेयर लॉस और वो जो नेल्स उसमें से जा सकता है, वो एक्सक्रीशन में नहीं जाता। तो ये है म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी। म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी इज व्हेन आयरन इज डिप्लीटेड अब्जॉर्प्शन इज एनहांस्ड। आयरन जब कम हो जाता अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता, और जब आयरन ज़्यादा हो जाता अब्जॉर्प्शन कम हो जाता। when iron is sufficient absorption is stopped। तो ऐसा सिर्फ absorption पे उसको रेगुलेट कर सकते, excretion पे नहीं कर सकते। that is important mucosal block theory and this is iron one way substance। तो यहाँ पे इसलिए आयरन को वन वे सब्सटेंस बोलते हैं। यूटिलाइजेशन हो सकता है, रीयूटिलाइजेशन हो सकता है, मगर एक्सक्रीशन नहीं हो सकता, उसको स्टोर करके रख लेते हैं अगर ज़्यादा हो गया। एंड देन not excreted in urine, different from other minerals, only lost when we lose hair, nails। Biochemical functions of iron, ये बहुत basic वाला है। hemoglobin, so carry oxygen to tissues and carbon dioxide to lungs। mitochondrial electron transport chain ETC में जो साइटोक्रोम रहते हैं उसमें भी आयरन रहता, iron and sulfur proteins। antioxidant as enzyme catalase in RBC। peroxidase lysosomal enzyme, ये वो फैगोसाइटोसिस के हेल्प से, फॉगोसाइटोसिस की तरफ से वो बैक्टीरिया लोगों को किल करने में काम करते पेरोक्सीडेज, उसमें भी आयरन है। तो आयरन सर्व एज इम्यूनो कॉम्पिटेंस ऑफ द बॉडी, इम्पॉर्टेंट है। अगर आयरन कम रहा तो भी कुछ वो इम्यूनिटी पे भी फ़र्क पड़ता। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत बेसिक है कि इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाना या उसका इनटेक डिक्रीज़ हो जाना। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। इंक्रीज डिमांड वो क्रॉनिक डिजीज़ में होती है या प्रेगनेंसीज वैसे। लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन गैस्ट्रेक्टमी में हो सकता, जिसमें फिर लैक ऑफ HCl हो जाता, या हुकवर्म इन्फेस्टेशन जिसमें कॉमन डेवलपिंग कंट्री में बहुत कॉमन है वो। और repeated pregnancies, 1 gram of iron lost in each delivery, and हमारे पास सिर्फ 3 to 5 grams रहता, so it's very dangerous। chronic blood loss, piles ulcer, nephrosis, किडनी से रिलेटेड है ये, किडनी का भी बहुत काम है यहाँ पे। तो हेप्टोग्लोबिन, हीमोपेक्सिन लॉस्ट इन यूरिन एंड लेड पॉइजनिंग विशियस साइकिल है। एंड देन सिम्टम्स इज इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, sores at corners of mouth, fatigue, palpitations, restless leg, poor cognitive function, ये सब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं जो पेशेंट हमको बोलता। और ये साइंस जो हम लोग फाइंड आउट करते, तो ये टेकिकार्डिया है, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, रैपिड ब्रीदिंग ऑन एक्सर्शन, टायर्डनेस हो गई तो रैपिड ब्रीदिंग, एंड इन्फर्जन, पीका, ब्रिटल स्पून शेप्ड नेल्स, पेलर, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBCs। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता वही बिकॉज
आयरन नहीं है तो रेड कलर के नहीं रहते RBCs, तो हाइपोक्रोमिक, एंड ऑल्सो बिकॉज इसका वो फॉर्मेशन में भी बहुत डिक्रीज़ हो गया तो माइक्रोसाइटिक हो गया। एंड देन कंप्लीट ब्लड पिक्चर है उसके, वो बायोकेमिकल टेस्ट फॉर दिस आयरन डिफिशिएंसी। तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर में सीरम फेरिटिन लेवल, सीरम आयरन, सीरम ट्रांसफेरिन, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। फेरिटिन बिकॉज लिवर में स्टोर होता रहता है, एंड ट्रांसफेरिन भी रहता म्यूकोजल सेल्स में। एंड देन टोटल प्लाज्मा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, TIBC। तो एबिलिटी ऑफ आयरन टू बाइंड टू ट्रांसफेरिन, ये इंपॉर्टेंट, अगर ये कम रहा या ज़्यादा रहा उस हिसाब से आयरन डेफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इन मेल्स हीमोग्लोबिन 13 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर रहता, बट आयरन डेफिशिएंसी में डिक्रीज़ हो जाता। फीमेल्स में 12 to 14 रहता है, एंड 12 से अगर लेस हो गया तो फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती। एंड देन वो यहीं पे है, और नॉर्मल लेवल्स यहाँ पे है 15 to 300, बट 15 से लेस रहा तो आयरन डेफिशिएंसी 30 to 40 ट्रांसफेरिन, 50 to 150 म्यूजी पर डेसीलीटर, एंड आयरन डेफिशिएंसी में 10 to 15 हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे 310 to 340 था TIBC, और यहाँ पे 350 to 450 हो गया। और ये ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, ओरल आयरन सप्लीमेंट्स, बिकॉज कुछ भी और सोर्सेज नहीं है आयरन के, डाइट में इंक्रीज़ करना रहता है या सप्लीमेंट्स ले लेना। 100 mg ऑफ आयरन एंड 500 mg ऑफ फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, एंड 20 mg ऑफ आयरन एंड 100 mg ऑफ फॉलिक एसिड इन चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ विटामिन सी। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, वन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन नहीं होता। ओके, आयरन एंड जिंक का कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आयरन कम है तो बॉडी में शायद जिंक भी कम हो गया, तो जिंक के साथ उन लोगों को टैबलेट्स में देना रहता है। एंड आयरन टॉक्सिसिटी इज दिस वन, हीमोसिडरोसिस, ठीक है, ये होता है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, एंड इसके 2 डिग्रीज़ है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। ओके, तो उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी वाला हेरिडिटरी है, अगर फैमिली में है तो हो सकता, एंड वो, और दूसरा अगर फैमिली में नहीं है फिर भी हो रहा, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन वेसल्स विच इज़ कुकिंग इन देम विल इंक्रीज व्हेन यूज्ड बाय हेल्दी पीपल। ओके, सो अगर ऑलरेडी से डाइट में एंड एवरीथिंग आयरन है तो एक्स्ट्रा अगर आयरन वेसल्स भी यूज़ करे, जैसा कुछ भी कढ़ाई वगैरह यूज़ करे तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और बंटू सिडरोसिस भी बोलते हैं हीमोसिडरोसिस को, बिकॉज बंटू ट्राइब इन अफ्रीका दे आर वेरी प्रोन टू दिस आयरन टॉक्सिसिटी, एंड लो फॉस्फेट है उनकी डाइट में, तो उनके जो स्टेपल फूड्स है वहाँ पे लो फॉस्फेट है, दैट्स वाई आयरन ज़्यादा हो जा रहा। एंड ये सेकेंडरी इज ड्यू टू इंक्रीज RBC डिस्ट्रक्शन, ये कोई सी भी कॉज की वजह से RBC ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है RBC का, एंड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो सकता है इसका कॉज, एंड 2-3 कॉजेज़ है, एंड ड्यू टू डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑल्सो सेकेंडरी इंक्रीज। और ये क्लिनिकल केस है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे जो भी सिम्टम्स हम लोगों को जब भी दिख गए, बट मेन इज़ हीमोग्लोबिन 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर है, जबकि उसको 12 से लेस रहा तो आयरन डेफिशिएंसी, एंड सीरम आयरन 45 mg पर डेसीलीटर है, वी कैन सी हियर। सो सीरम आयरन 50 to 150 mg पर डेसीलीटर रहना, तो ये बहुत ज़्यादा कम है सीरम आयरन। ओके, तो वैसे जिसके मोस्टली तो क्लिनिकल केसेस है, बट स्टिल अगर पूछ लिए तो हम लोगों को इसमें RDA, सोर्स, अब्सॉर्प्शन, स्टोरेज बताना इम्पोर्टेंट है, और फंक्शंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं, बाकी क्लिनिकल इज इम्पोर्टेंट है।